खुद के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, टीम के ऊपर। अब वो सुबह जो है वो कहीं न कहीं वो बहुत बड़ी अड़चन होती है हमारे बिज़नेस के अंदर। कहते हैं ना डाउट, कहते हैं कि एक बड़ी से बड़ी कश्ती हो अगर उसके अंदर छोटा-सा एक सुराग हो जाए, तो कहते हैं कि वो टाइटैनिक को भी डुबा देता है। तो शक क्या है? शक उसी तरह से है। अब कहते हैं हज़ारों लीटर अगर दूध कहते हैं 100 लीटर दूध अगर है, उसके अंदर एक बूँद अगर नींबू की पड़ जाए, तो पूरा दूध खराब हो जाता है। तो शक क्या है? उसी तरह से है। और ज़्यादातर हम जब लोग आते हैं तो हम अपने विचारों क जो हमारे पास में जो हमारे पुराने विचार होते हैं और हम जितने भी लोग ज़्यादातर लोग हैं, हम अपने अतीत के विचारों के अंदर रहते हैं। और इसलिए क्या होता है कि हमारे अतीत हमारा जो अतीत है वो हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता। क्योंकि अगर हम उसी अतीत के बारे में सोचते रहेंगे, बार-बार उसके बारे में सोचते रहेंगे, रिपीट उसी को करते रहेंगे, तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी में क्या होगा वो हमारी लाइफ़ के अंदर वही होगा जिसके बारे में हम बार-बार सोच रहे हैं। क्योंकि हम अतीत में रह के हम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो कि अगर अतीत के पीछे अगर हम रहेंगे तो होगा क्या? उसी तरीका जो भविष्य हमारा वैसे ही होगा जैसे पहले था। तो ये चीज़ें जब सिद्धार्थ ने अपने बारे में डिस्कस की, तो उन्होंने बताया कि जब मेरे मेरे साथ में भी इसी तरह से था और कहते हैं कि एक इंसान के पास में विचार हज़ारों आते हैं, पूरे दिन आते हैं और ज़्यादातर विचार कौन से आते हैं? नेगेटिव आते हैं। तो कहते हैं मैं उस नेगेटिव विचारों के अंदर घिरा रहता था और उस दौरान क्या था कि फाइनेंशियल पोज़ीशन बहुत ज़्यादा उनकी खराब थी। बहुत सारा अ, कर्ज़ उनके ऊपर हो चुका था। इवन कि जो फ्लैट उन्होंने लिया था उसकी इंस्टॉलमेंट उनकी नहीं जा रही थी। गाड़ी थी, गाड़ी की किस्त नहीं जा रही थी। गाड़ी का इंजन सीज़ हो चुका था, उसको रिपेयर नहीं करा पा रहे थे। तो बड़ा मतलब कि बहुत कह सकते हैं कि उनके विपरीत थी परिस्थितियाँ। तो जब इस तरह की परिस्थितियाँ थी तो उन्होंने कहा कि उस दौरान क्योंकि जब इस तरह की परिस्थितियाँ होती है तो कोई आदमी कितना भी चाहे, तो कहते हैं पॉज़िटिव विचार कभी नहीं आते हैं, है ना? लेकिन कहते हैं कि जब मेरे पास में भी इसी तरह से आती थी तो वो एक ट्रेनिंग के अंदर गए थे तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे बताया गया कि आपको जब भी आपके पास में कोई थॉट आता है, अगर मान लेते वो नेगेटिव थॉट है तो आप उसको रिप्लेस कीजिए, उसे पॉज़िटिव थॉट के अंदर रिप्लेस कीजिए आप। तो वो कहते थे जब उसके परिस्थितियों के बारे में सोचते थे, जो करंट की थी उनके करंट की सिचुएशन थी, तो जो वो चीज़ आती थी फिर वो क्या क्या करते थे कि अपने ड्रीम मोड में चले जाते थे, अपने जो उनको लाइफ़ के अंदर चाहिए था, वो उसके बारे में सोचते थे। और बार-बार उसका तस्वुर किया करते थे। वो उस गाड़ी के बारे में बार-बार सोचते थे वो। अपने उस बैंक बैलेंस के बारे में बार-बार सोचते थे वो। तो ये चीज़ें जब वो बार-बार करते थे, कहते उसमें जो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो हमेशा हमारे प्रति ईमानदार होता है, वफ़ादार होता है। तो जो प्रकृति कहते हैं यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स हमेशा हमारे प्रति ईमानदार होती है। और जब हम सोचते हैं और जो फ़ील करते हैं, है ना? जो हम सोचते हैं और जो फ़ील करते हैं और जिस पे हम विश्वास करते हैं, फिर उसी को हम अपनी लाइफ़ के अंदर अट्रैक्ट भी करते हैं। तो कहते हैं जो बार-बार जो हम सोचते हैं, जिस चीज़ के बारे में बार-बार सोचते हैं, तो जो बार-बार का सोचना, एक ही विचार को बार-बार सोचना, एक ही विचार के ऊपर बार-बार सोचना, फ़ोकस करना, वो क्या करता है, वो हमारे बिलीव बनाता है, हमारे विश्वास बनाता है। और जैसे फिर हमारे विश्वास बन जा हो जाते हैं, उस तरह की हमारी ज़िंदगी हो जाती है। क्योंकि सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर है? हमारे विश्वास के ऊपर डिपेंड है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बिज़नेस को जॉइन करते हैं। जॉइन करने के बाद कई कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, वो आते हैं बहुत तेज़ी के साथ में, काम करते हैं बहुत तेज़ी के साथ में, क्विट कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ में आते हैं, लेकिन स्लो-स्लो, धीरे-धीरे काम करते हैं। लेकिन लगातार बहुत बड़ी सफलता उनको नहीं मिल रही होती, लेकिन लगातार वो फ़ोकस करते हैं और उनको बिलीव होता है सिस्टम के ऊपर, उनको बिलीव होता है कंपनी के ऊपर, उनको बिलीव होता है प्रोडक्ट के ऊपर, बिलीव होता है उनको अपने एक्शन के ऊपर, सारी चीज़ों को। वो लगातार-लगातार एफर्ट करते रहते हैं। पता है क्या लगता है कि वो जो व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी नॉलेज नहीं थी, बहुत सारा ज्ञान उसके पास नहीं था, है ना? बहुत बड़ा सर्कल उसके पास नहीं था, बहुत बड़ी उसके पास टीम नहीं थी, लेकिन लगातार उसका प्रयास, लगातार लगातार उसी दिशा के अंदर प्रयास करना, लगातार उसके बारे में सोचना, अपनी सक्सेस के बारे में लगातार उसको एक्शन को करना,
तो वो एक बड़ी अचीवमेंट पे चला पहुँच जाता है। उसका उसका कारण क्या होता है? उसका सिर्फ़ एक ही कारण होता है कि कारण क्या है कि सिर्फ़ उसने क्या किया अपने एक थॉट को, एक विचार को उसने ताकत दी, है ना? जैसे मैंने पहले ही एक मीटिंग के अंदर बताया था कि हमारे हर इंसान के अंदर 2 इंसान बसते हैं। एक होता है स्मॉल बी, एक होता है बिग बी। जो स्मॉल है, तो वो क्या करता है वो हमेशा छोटे विचार, है ना? वो क्या करता है वो डाउट देता है हमको, सुबह देता है वो आपकी लिमिटेशन बताता है। लेकिन बिग बी जो होता है, वो हमेशा क्या करता है वो संभावनाएँ बताता है, पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर फ़ोकस कराता है। तो पॉसिबिलिटीज़ जो होती है, जो अगर आप देखोगे जितने भी लोगों ने अपने जीवन के अंदर कुछ भी क्रिएट किया है या दुनिया से अलग हट के कुछ किया है, तो उन्होंने किस पे काम किया? उन्होंने काम किया पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम किया है, पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर। आज की डेट में अगर हम देखें, हम लोग जितने भी लोग जाते हैं, प्लान को दिखाते हैं, किसी व्यक्ति को शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं प्लान को, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर? हम उस इंसान के अंदर एक पॉसिबिलिटीज़ को तलाश करते हैं। हमें लगता है कि हमारी टीम के अंदर ये व्यक्ति आएगा और आने के बाद में ये डायरेक्टर जाएगा, क्राउन जाएगा, एक बड़ा एम्पायर खड़ा होगा, इनके माध्यम से हम मिल-जुल के काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हम किस पे काम करते हैं? पॉसिबिलिटीज़ पे काम करते हैं। और जब तक आप पॉसिबिलिटीज़ पे काम करोगे, तो दोस्तों लाइफ़ में हमेशा आप ग्रोथ करोगे। आपकी ग्रोथ की संभावनाएँ हमेशा बनी रहेंगी। आपकी सफलता की संभावनाएँ लगातार वो बनी रहेंगी। तो उसके लिए जैसे हम लोग बिज़नेस करते हैं, आपने देखा होगा जैसे हम लोग कहते हैं कि 2 प्लान डेली दिखाइए, 3 प्लान डेली दिखाइए। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो 5 प्लान डेली दिखाइए, 5 अपॉइंटमेंट आपके डेली होने चाहिए। हम नए लोगों की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि नए लोग नई संभावनाएँ पैदा करते हैं। नए लोग हमेशा नई संभावनाओं को ऊर्जा देते हैं। तो जब भी आप नए लोगों पे काम करते हैं, तो वहाँ से पॉसिबिलिटीज़ आपकी और ज़्यादा बन जाती है। और आज जितने भी लोग हैं, आप देखोगे कामयाब हैं, सक्सेस हैं, तो उन्होंने क्या किया है, हमेशा वो नई संभावनाओं पे काम करते रहे और नए लोगों पे काम करते रहे और इसी के लिए वो आगे बढ़े। तो अगर हम इसके अंदर बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमेशा पॉसिबिलिटीज़ पे काम करना है। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएँगे, हो सकता है कि आपकी टीम के अंदर बहुत सारे लोग आएँगे, आप बहुत सारे लोगों को प्लान भी दिखाएँगे, हो सकता है कि कुछ लोग जॉइन करें, कुछ लोग काम करें, लेकिन कुछ में से पता लगेगा 1 या 2 लोग ऐसे होंगे, जो एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करेंगे। कई बार आप काम कर रहे होंगे, तो काम कर रहे होंगे तो पता लग क्या लगेगा आपको कि पता लगा कि आपने 1 हफ्ते काम किया, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, 2 हफ्ते काम किया, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन आपने इस दौरान क्या किया, आपने एक्शन को लगातार किया। जब एक्शन को लगातार किया, तो लगातार करने का नतीजा ये रहा कि 1 हफ्ता गुज़रा, 2 हफ्ता गुज़रा, 3 हफ्ता गुज़रा, मान लेते हैं महीना गुज़रा, 2 महीना गुज़रा, लेकिन अपने एक्शन को आप रिपीट कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि आपको जो 6 महीने के अंदर जो रिज़ल्ट नहीं मिला था, लेकिन आपकी टीम के अंदर एक व्यक्ति ऐसा आया, आपके लगातार उस एक्शन को करने से, क्योंकि लगातार जो एक्शन आप कर रहे हो, तो उसके अंदर एक बिलीव है, आपका एक विश्वास है। क्योंकि जब भी आप एक्शन करते हैं, तो आप क्या करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ के साथ में काम करते हैं। आपके अंदर आपके अंदर वो एनर्जी होती है, वो आपके अंदर कह सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंस होता है, जो कि आप क्या करते हैं, लोगों के अंदर ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं। और जब लगातार इसको करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो 6 महीने के अंदर आप नहीं कर पाए थे, आपकी टीम के अंदर कोई व्यक्ति एक ऐसा आता है, जो कि वो 6 महीने का काम आपका 6 दिन के अंदर कर देता है। जो हम 6 महीने में नहीं कर पाए, वो 6 दिन के अंदर कर देता है। तो ये कैसे हो पाया? ये हो पाया कि जब आपने अपनी पॉसिबिलिटीज़ को बरकरार रखा और अपनी उस पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर आप लगातार-लगातार वर्क करते रहे। तो आज जितने भी आप लोगों को देखोगे जिनका बिज़नेस तेज़ी के साथ में ग्रो कर रहा है, तो वो क्या करते हैं? नई पॉसिबिलिटीज़ पे काम करते हैं, नए लोगों में काम करते हैं, नए लोगों में काम करते हैं, नए लोगों को प्लान दिखाते हैं, नई लिस्टें बनाते हैं, हमेशा नई लिस्टों को क्रिएट करते रहते हैं। और इसका नतीजा ये रहता है कि जब आप इस पे लगातार काम करेंगे, तो कि दोस्तों नेटवर्क होगा, क्योंकि देखिए, हम जिस इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री को इस चीज़ को समझिए, बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर हमको बड़ा चेक चाहिए, तो हमें क्या चाहिए?
बड़ा टर्नओवर चाहिए। अब बड़ा टर्नओवर के लिए हमें बड़ी टीम चाहिए। अब बड़ी टीम आएगी कैसे? बड़ी टीम आएगी हमारे पास में लगातार हमारा जब उस बड़ी टीम के लिए वो एक्शन होगा। अब बड़ी टीम बनेगी कैसे? जब हम बड़े प्लान दिखाएँगे, ज़्यादा प्लान दिखाएँगे, ज़्यादा लोगों को अप्रोच करेंगे, ज़्यादा लोगों में जाएँगे। अब हमारे पास में 2 तरह की लिस्टें आती हैं। जैसे एक होता है लिस्ट हमारी है, हमारे पास लिस्ट कौन-सी है? एक लिस्ट है हमारी जो हमारे प्रोस्पेक्ट की है, हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटर की है, हमारी टीम की है, या आपके साथ में कुछ लोगों ने जॉइन किया तो उनकी लिस्ट है। लेकिन उनकी लिस्ट के साथ-साथ दोस्तों आपकी लिस्ट होना भी लाज़मी ज़रूरी है। आप ठीक है, टीम के साथ में काम करते हैं, टीम के साथ में प्लान दिखाते हैं, लेकिन आपको साथ के साथ क्या करना है, अपने पर्सनल प्लान भी करने हैं। सिद्धार्थ जी ने उस मीटिंग के अंदर बताया तो वो क्या करते थे, वो लोग उनकी टीम के अंदर जितने थे वो प्लान तो दिखाते ही दिखाते थे, उनके साथ में प्लान दिखाते थे, शेयर करते थे और उनकी लिस्टों पे भी काम करते थे, लेकिन साथ के साथ वो क्या करते थे, वो अपनी लिस्टों पे भी काम करते थे। आज ज़्यादातर लोगों के साथ में दिक्कत क्या हो जाती है, जब धीरे-धीरे हमारा नेटवर्क बढ़ता है, हम हमारे जाने-पहचाने लोगों की लिस्ट खत्म होती है, तो हम नई लिस्टों पे काम नहीं करते और नई पॉजिटिविटी तैयार तलाश नहीं करते, जिसके कारण हमारे बिज़नेस के अंदर सिचुएशन आ जाता है। अगर हम अपने बिज़नेस के अंदर सिचुएशन नहीं लाना चाहते, ग्रोथ लाना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि हम नए लोगों पे काम करें, नई पॉसिबिलिटीज़ पे काम करें और नई पॉसिबिलिटीज़ जब पे काम करेंगे, तो दोस्तों आप नई चीज़ों को क्रिएट करने की संभावनाएँ बढ़ा सकते हैं। आपकी टीम के अंदर नए लीडर्स आएँगे, नई टीम आएगी, नए डायरेक्टर आएँगे, नए सिल्वर आएँगे, तो ये इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये करना हमें ये करना चाहिए। सिद्धार्थ जी ने उस मीटिंग के अंदर जो चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें अपने साथ में शेयर की थी, वो चीज़ें मैं आपके साथ में नोट्स बनाए थे, तो कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा आपको। तो उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई थी कि उन्होंने बताया कि यूनिवर्स जो है, वो क्या करता है, वो हमेशा वो हमारे फ़ेवर में होता है। और वो फ उसको हम फ़ेवर में करना है तो हम जिस तरह के विचार को जन्म देंगे और जिन विचारों को हम बार-बार बोलेंगे, अब बार-बार उसको रिपीट करेंगे, तो हम अपने विचारों के द्वारा, अपनी फीलिंग्स के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने यूनिवर्स को हम मैसेज भेजते हैं। अब वहाँ पे वो जो विचार हमारे हैं नेगेटिव हैं या पॉज़िटिव हैं, वो यूनिवर्स उसके ऊपर क्योंकि वो वही वो हमारी बॉडी लैंग्वेज को ही जो है हमारी भाषा को समझाती है। जैसे हम फ़ील करते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती है, वही फीलिंग्स यूनिवर्स को संदेश देती है। अब हम कई बार टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, दुखी होते हैं और फिर क्या करते हैं, जब हम उस तरह की मुद्रा के अंदर होते हैं, तो जो वो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स के द्वारा वो हमारे वो मैसेज जा रहा है। तो यूनिवर्स को क्या समझ में आ रहा है कि शायद ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं बार-बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो वो क्या करती है, उसी तरह की सिचुएशन, उसी तरह के हालात वो पैदा कर देती है। पता लगता है हमारी लाइफ़ के अंदर जो तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ और बढ़ जाती है। अगर हम खुश हैं, अब बहुत एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ़ को, है ना? तो वो क्या होगा कि हम उस तरह की सिचुएशन को जो क्रिएट कर रहे हैं, और उसी तरह की फीलिंग्स को हम आगे भेज रहे हैं, हम संदेश के रूप में भेज रहे हैं यूनिवर्स को। तो यूनिवर्स क्या करता है, उसी की तरह के हालात वो पैदा कर देता है और उस तरह की चीज़ें हमारी लाइफ़ के अंदर वो क्रिएट करना शुरू कर देता है। सिद्धार्थ जी ने बताया कि जब उनके पास में कुछ नहीं था, तो वो क्या करते थे, वो सिर्फ़ क्या करते थे कि वो अपने ड्रीम मोड के अंदर रहते थे, वो बार-बार, बार-बार उन चीज़ों को रिपीट करते थे और रिपीट करने का नतीजा ये रहा उनके साथ में कि उनके हालात धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दोस्तों वो बदलने स्टार्ट हो गए। वो आज भी जब भी ट्रेनिंग रूम पे जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं करता था, मेरा सिंपल से एक ही काम था। मेरे पास जो भी एक सॉन्ग होते थे और सॉन्ग का सिलेक्शन मैंने कलेक्शन किया हुआ था और उस कलेक्शन को मैं क्या करता था और हमेशा उन म्यूज़िक को लगा के रखता था और जब मैं क्या करता था सिर्फ़ उनको रिपीट करता रहता था, उसमें हर वक़्त खोया रहता था। तो जब वो ये बताने लगे उन्होंने एक एक रिपीट बताया कि एक गाना था हिमेश रेशमिया का, एक बार आजा आजा आजा।
तो वो बताते हैं कि अपने घर के अंदर थे और अपने घर के अंदर रहने के बाद और लाउड म्यूजिक के अंदर वो उस गाने को सुन रहे थे। उन्होंने उसे 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, 4 बार सुना। जब 15-20 बार हो गया तो उनकी मदर अंदर से आई और उन्होंने कहा कि ये तुम क्या रिक्शे रिक्शे वालों के गाने सुन रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये रिक्शे वाले का, ये तांगे वाले का मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन मुझे पता है कि ये मुझे खुशी दे रहा है। अब मैं तो अपनी सक्सेस को बुला रहा हूँ, एक बार आ जा। तो कह रहे मैं तो उस गाने को एन्जॉय कर रहा था और वाक़ई में आज ये कह रहे हैं कि मेरी लाइफ़ के अंदर जो भी चीज़ें क्रिएट हुई हैं, वो क्रिएट किसके कारण हुई हैं? क्योंकि मैंने हमेशा अपनी सोच को बदला। मैंने हमेशा क्या किया, जब भी मेरे पास में कोई नेगेटिव थॉट्स आए, तो मैंने क्या किया, उनको रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के कारण ही ये सब सारी चीज़ें मेरी लाइफ़ के अंदर कट हुई। सर ने एक बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पे बताई थी, उन्होंने बताया था कि लाइफ़ के अंदर पॉज़िटिव थिंकिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर पॉज़िटिव थिंकिंग के साथ हैप्पीनेस का होना भी ज़रूरी है। कहने का अगर पॉज़िटिव थिंकिंग हम रखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं पॉज़िटिव सोचता हूँ, मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, सर मैं नेगेटिव नहीं हूँ। लेकिन उसके साथ में क्या है, लेकिन पॉज़िटिव तो है, लेकिन अंदर इनर में क्या है, उनके अंदर बहुत तकलीफ़ है। वो अंदर से खुश नहीं है, कि वो थॉट तो उनका पॉज़िटिव है, लेकिन जब उसके साथ हैप्पीनेस नहीं है, तो वो काम नहीं करेगी। वो पॉज़िटिविटी कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और कहीं न कहीं वो धीरे-धीरे वो अंदर ही से अंदर से वो उस व्यक्ति के अंदर अंदर ही अंदर कहीं न कहीं वो ग्लैनि रहती है और जो ग्लानि रहती है, तो कहीं न कहीं वो एक दुःख रहती है, तकलीफ़ रहती है, स्ट्रेस रहता है, तो वो दोस्तों लाइफ़ में जो पॉज़िटिविटी है, वो भी काम नहीं कर पाती। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको पॉज़िटिव थिंकिंग के साथ-साथ हैप्पीनेस का होना बहुत ज़रूरी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हैप्पीनेस अगर पॉज़िटिविटी के साथ में है, तो दोस्तों वो जो पॉज़िटिविटी है, सही मायने में वो सही डायरेक्शन के अंदर काम करेगी। जैसा अगर हम बात करते हैं कि लाइफ़ की, तो लाइफ़ हमारी क्या है, जैसा कि हम देखते हैं लाइफ़ 2 टाइप है। लाइफ़ कितने 2 टाइप है। नंबर वो 1 कौन-सी है? नंबर 1 है, जो कल थी और उस कल की वजह से हम आज जो है। क्योंकि आज आज हम जो भी हैं, वो किसकी वजह से? अपने बीते हुए कल की वजह से। कि जो कि बीते हुए कल में जो हमने किया, जिन विचारों के साथ में जिया और जिन विचारों के साथ में हम रहे, जिस फीलिंग के साथ में हम रहे, उसकी वजह से हमारा आज बना है। तो नंबर 1 ये है कि जो हमारी जो आज लाइफ़ है, पहली लाइफ़ कौन-सी है? जो कल थी और जिसकी वजह से आज है। और लेकिन दूसरी जो लाइफ़ है हमारी, वो कौन-सी है? नंबर 2 है, जो कल हमें चाहिए। जैसे आज हम लोग बिज़नेस के अंदर काम कर रहे हैं, प्रेस्टीज के अंदर काम कर रहे हैं। वो किस लिए काम कर रहे हैं? अपने कल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर कल को बेहतर बनाने के लिए अगर हम काम नहीं करते तो शायद हम वेस्टीज में नहीं आते। शायद हम जो प्रेज़ेंट टाइम में जो पहले हमारा जो पास्ट में जो भी हम वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो उसकी वज़ह से आज हमारा बना हुआ है। लेकिन हम अपने इस आज को बदलना चाहते हैं तो हमने क्या किया? हमने नई अपॉर्च्युनिटी को अडॉप्ट किया और उस अडॉप्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अब हमारे पास में जो है, अब नए विचार हैं, हमारे पास में नई ड्रीम है, हमारे पास में नए गोल हैं, हमारे अपने लिए भी हैं, हमारे अपने लोगों के लिए भी हैं, हमारी अपनी टीम के लिए भी हैं, हमारे अपने परिवार के लिए भी हैं, हमारी अपनी सोसाइटी के लिए भी हैं। तो हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, है ना? कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो आज हमने क्या किया, इसको अडॉप्ट किया हुआ है, एक अपॉर्च्युनिटी को जो हमारे सामने आई, जिसको हमने गले लगाया है। अगर हम इसको पॉज़िटिविटी के साथ में, अच्छी फीलिंग्स के साथ में, अच्छे एहसास के साथ में, पूरे बिलीव के साथ में, इसका लगातार एक्शन करते हैं, तो दोस्तों हमारा जो कल है, वो बदल सकता है। तो लाइफ़ जो है, ये 2 टाइप है। तो जो कल चाहिए हमको, अब जो कल चाहिए, तो लगातार जब हम उस कल के बारे में सोचते हैं, जो कल होगा हमारा, जैसे आज है, आज हम लोग काम कर रहे हैं, तो आने वाले एक 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, हमारी लाइफ़ कैसी होगी?
आप उसको जब उस लाइफ़ को देखना शुरू करते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, उसको फ़ील करना शुरू करते हैं, बार-बार, बार-बार इसको करते हैं, तो दोस्तों क्या करते हैं, आप अपने बिलीव को मजबूत करते हैं, अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। जब आपका विश्वास पुख्ता हो जाता है, तो दोस्तों वो चीज़ें आपकी लाइफ़ के अंदर घटित होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम अपनी लाइफ़ को बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार-बार, बार-बार, बार-बार जो हमें लाइफ़ में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार-बार, बार-बार उसको फ़ोकस करना पड़ेगा। अगर मैं इसी सक्सेस की टिप्स के बारे में अगर बोलूँ मैं, तो सिर्फ़ एक ही है चीज़ है कि ऑलवेज़ फ़ोकस व्हाट यू वांट। हमेशा उस पर फ़ोकस रहिए जो आपको लाइफ़ में चाहिए, ज़िंदगी में जो चाहिए। सिद्धार्थ जी ने क्या किया था? जो उनको लाइफ़ में चाहिए था, उन्होंने क्या किया, बार-बार उसको फ़ोकस किया। रिज़वान जी ने क्या किया कि रिज़वान जी ने बार-बार उसी को फ़ोकस किया जो उनको लाइफ़ में चाहिए था। आज जितने भी अचीवर्स देख रहे हैं, आप लाइफ़ में जितने भी अचीवर देख रहे हैं, आप लाइव जो दिखाई दे रहे हैं आपको, कि उन्होंने क्या किया, हमेशा अपने उन चीज़ों को फ़ोकस किया, जो उनको लाइफ़ में चाहिए था। अगर वो अपनी लाइफ़ को दोस्तों चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोकस से, तो दोस्तों हम भी अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोकस से। क्योंकि आज जो भी कुछ है हम, वो किसके कारण है? अपने फ़ोकस के कारण है और आगे हम जब भी कुछ बनेंगे, वो किसके कारण बनेंगे? अपने फ़ोकस के कारण बनेंगे। तो फ़ोकस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी इस लाइफ़ के लिए। क्योंकि अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके बारे में बार-बार सोचना है, बार-बार सोचना है, बार-बार सोचना है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो उसको क्या करना है? सिर्फ़ उसके बारे में ही आपको सोचते रहना है। सिर्फ़ उसके बारे में सोचना है। तो जब इस मूड के अंदर रहते हैं, तो दोस्तों उस तरह की परिस्थितियों को हम क्रिएट करना शुरू करते हैं। जब हम काम करते हैं, तो काम करते वक़्त दोस्तों कई चीज़ें होती हैं हमारे साथ में। कई बार लोग कहते हैं कि हम फ़ोकस तो हैं, है ना? अब हमारी सक्सेस के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो होती है एसोसिएशन। ये हमारी एसोसिएशन है, ये हम किस किस तरह की इस एसोसिएशन को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे पास में जो भी एसोसिएशन है, हमारे आस-पास जो वातावरण है या हमारे जो आस-पास इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं, हम कैसे लोगों के साथ में रहते हैं, किन विचारों के साथ में रहते हैं, किस थॉट्स के साथ में हम रहते हैं। तो हमें कौन-सी एसोसिएशन को जॉइन करना है और किस एसोसिएशन को हमको क्या करना है, डिसएसोसिएट होना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे कि अगर हमें किसके साथ में एसोसिएट होना है और किसके साथ में हमको डिसएसोसिएट होना है, हमको पता ही नहीं चलेगा। कई बार आपने देखा कि हम तो पॉज़िटिव हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे पास में इर्द-गिर्द आते हैं, वो नेगेटिव बातें करने शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं सर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पॉज़िटिव हैं। लेकिन दोस्त फ़र्क पड़ता है कि कहीं न कहीं, कोई न कोई विचार मन में जाके वो बैठता ज़रूर है और वो विचार कहीं न कहीं जाके फिर वो काम ज़रूर करता है। अगर हम अच्छी अच्छे लोगों के साथ में एसोसिएट होंगे, अच्छे विचारों के साथ में एसोसिएट होंगे, अच्छी अप्लाइंग के साथ में एसोसिएट होंगे, अच्छे सिस्टम के साथ में एसोसिएट होंगे, तो दोस्तों वो लाइफ के अंदर बहुत बड़ी चीज़ें हमारे क्रिएट करेगा। और मैं ये नहीं कहता कि हम क्योंकि हम जब काम कर रहे हैं तो बिज़नेस के अंदर हमारे परिवार के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, हमको सपोर्ट नहीं करते, है ना? या हमारे यार दोस्त होते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते। अब ऐसा नहीं कि उसके उनके साथ में हम ताल्लुकात खराब कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम कम्युनिकेशन मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हम उतने उनसे बातचीत करें काम भर की। जैसे घर के अंदर पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। अगर मना कर रहे हैं बिज़नेस के लिए, तो अब क्या करेंगे? 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो उनके कहने पे छोड़ दें या तो फिर हम अपना प्रूफ करके दिखाएँ, तो उनके साथ भी हमको रहना है। हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ये है हम थोड़ा-सा कम्युनिकेशन से थोड़ा-सा बच सकते हैं, है ना? उनके साथ रहेंगे। इसी तरह से हमारे यार दोस्त हैं, तो यार दोस्तों के साथ में भी हमें क्या करना है, जब भी इस तरह की कहीं भी हमको मिलता है, तो सबसे पहले हमको फ़ोकस करना है कि जो भी विचार है, सामने से वो क्या आ रहा है।
अगर हम उसको नहीं देख रहे हैं, अगर दोस्तों उन्हीं लोगों के साथ में हम बने रहेंगे, तो कहीं न कहीं दोस्तों वो हमारी लाइफ़ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप लोगों के साथ में हैं, कैसे लोगों के साथ में ये ज़रूर देखना शुरू कीजिए। और हमेशा याद रखिएगा लाइफ़ के अंदर जो अनसक्सेस लोग होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं डाउट करते हैं। और सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो हमेशा बिलीव करते हैं। और हमारी ज़िंदगी में अब तक जो भी मिला है, वो किससे मिला है? हमारे बिलीव के कारण ही मिला है। जैसा क्योंकि जिस पे हम जैसे हमारे विश्वास हो जाते हैं, वैसी हमारी ज़िंदगी हो जाती है। कुछ चीज़ें जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे आज की डेट में हम क्लोजिंग के ऊपर हैं, सारे लोग। अब बहुत सारे लोग होंगे कि जो कि बिज़नेस को कर रहे होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने अभी से आस छोड़ दी होगी। क्लोजिंग कर रहे होंगे, क्लोजिंग का टाइम आ रहा है। अब आज 26 तारीख हो गई है, 26 तारीख के अंदर आप आते-आते अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि अब उन्होंने अभी से मन बना लिया होगा अपना कि सर इस महीने नहीं हो पाएगा, हम अगले महीने ही करेंगे। है अगले महीने शुरुआत से तैयारी करेंगे। फिर अगला महीना आया होगा क्योंकि इस महीने में जब शुरुआत की होगी, उन्होंने इसी थॉट के साथ में शुरू किया होगा। लेकिन वो उसको अचीव कर पाएँगे तो उनको कहीं न कहीं उनका विश्वास डगमगाया होगा, उनको बिलीव नहीं होगा। क्योंकि अगर बिलीव होगा तो क्या होगा कि क्योंकि अगर भरोसा करते वो, तो उस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती और ऊपर वाला उसी तरह के हालात पैदा करता है और उस तरह के लोगों से मिलवाता या उस तरह की सोच उनके माइंड के अंदर डेवलप करता कि इस तरह से आप प्रोग्रामिंग कीजिए, इस तरह से आपकी प्लानिंग कीजिए, आप इस तरह से अपना एक्शन कीजिए और इसके द्वारा आप अपने इस गोल को अचीव कर पाएँगे। लेकिन जो हमारा वो ढुलमुल रवैया रहा, तो उसके कारण क्या रहा, हमने मंथ की शुरुआत तो की, लेकिन पूरे बिलीव के साथ में नहीं की। क्योंकि हमारे पास जो विचार था, वो कहीं ढुलमुल था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा होगा तो कैसे होगा या लोग तो मेरे पास है नहीं, नई लिस्ट मेरे पास है नहीं। अच्छा वो तो काम कर रहे थे, वो तो शादी-ब्याह में चले गए, फंक्शन में चले गए, छठ पूजा में चले गए, है ना? तो अब अगली अगली बार करेंगे। क्योंकि हम क्या हमारा फ़ोकस क्या रह गया उन उन लोगों के फ़ोकस रह गया। क्योंकि जब ढुलमुल रवैया रहा तो हमारा फ़ोकस ऊपर उसने क्या किया यूनिवर्स ने, वही फ़ोकस उठा के कहीं न कहीं हमारा उसी के इर्द-गिर्द रखा। अब जिसके कारण क्या हुआ पूरा महीना निकलता चला गया। आज अब 26 तारीख है, 26 तारीख के बाद भी आज हम अगर हम देख रहे हैं तो आज भी हम अपने टारगेट को पूरा करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा बिलीफ पुख्ता होता है, हमें विश्वास होता है कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, मैं करके रहूँगा, तो क्या होता? उसी तरह की सिचुएशन, उसी तरह के हालात वो पैदा हो जाते और उस तरह की सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर वो चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है कि कहाँ-कहाँ से ये चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, बढ़ सकता है। तो आज अभी 26 तारीख है, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है बहुत सारे लोग आज प्री क्लोजिंग की तैयारी कर रहे हो इस महीने के अंदर। लेकिन जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बिलीव करें, विश्वास करें और इस बिज़नेस के अंदर जब तक कंपनी की क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक हमारी क्लोजिंग नहीं होती है। हमारे बहुत सारे साथी 25 तारीख की क्लोजिंग कर देते हैं, कुछ लोग 26 को कर देते हैं, कुछ 27 को कर देते हैं। अब तो ये क्लोजिंग जो है, कहते हैं जब तक क्लोजिंग तब तक नहीं होती, जब तक कंपनी का सॉफ्टवेयर बंद नहीं होता। तो आज हमारे पास जो क्लोजिंग का टाइम है, इस क्लोजिंग के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से फ़ोकस हों और जो भी बड़ी से बड़ी क्लोजिंग करना चाहते हैं, हम उसको करने की कोशिश करें और ये गारंटीड अगर विश्वास अगर आपका है तो अगर कि ये मैं करके रहूँगा, तो दोस्तों 100% ऊपर वाला उस तरह की सिचुएशन आपके साथ में तो ये क्रिएट कर देगा। आज सिद्धार्थ जी के साथ में था, सिद्धार्थ जी को जब बिलीव नहीं था, तो लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, अपने विचारों को रिप्लेस करना शुरू किया और रिप्लेस करने का नतीजा ये रहा, कि वो कभी-कभी स्टोरी सुनाते भी हैं, कि उनके कई बार नेटवर्क कई बार बना और कई बार टूटा, 3-3 उनकी 3 पूरे 3 ग्रुप उनका पूरा डेड हो गया था। लेकिन उनका बिलीव इतना अच्छा तो उन्होंने अपना पुख्ता बनाया था, बार-बार उसको रिपीट करके कि दोस्तों उसका नतीजा ये रहा कि वो आज जो नेटवर्क उनका बैठ गया था, बिल्कुल गायब हो चुका था, वो लोग उनको मिलने मिलने स्टार्ट हो गए और दोस्तों उनका बिज़नेस धीरे-धीरे करते-करते पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुँच गया। किसके कारण? सिर्फ़ उनके विश्वास के कारण।
क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, उस पर एक्शन किया। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिली, जब भी उनको कुछ वो मिला, तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक्शन करना शुरू किया। तो यूनिवर्स क्या करता है, जबकि जब हमारे बिलीव होते हैं, तो दोस्तों वो हमारे बिलीव के अनुसार दोस्तों उस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है, और दोस्तों जब वो उसके रूप में हमें अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर देता है। उस अवसर, जो भी अवसर हमको मिला, तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर हमें एक्शन करना है। कहते हैं लिमिटेड बिलीव, कुछ लिमिटेड बिलीव होते हैं, तो लोगों के लिमिटेड बिलीव जो ही क्या करते हैं, लोगों की ग्रोथ में बाधा होते हैं। लिमिटेड बिलीव क्या है कि मैं कर नहीं सकता, मेरे पास लोग कम है, मेरी टीम छोटी है ना? तो ये कुछ छोटे-छोटे हमारे मिथ होते हैं, जो जिसके कारण हमें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो जो लिमिटेड बिलीव है, इनको जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों हम बड़ी सफलता नहीं पाएँगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो ये लिमिटेड बिलीव जो हमारे हैं, इनको हमको थोड़ा-सा इनको ब्रेक करना पड़ेगा। और अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं दोस्तों, तभी हमारी ज़िंदगी के अंदर वो मिल सकता है जिसको हम चाहते हैं। एक बहुत अच्छे राइटर थे, उन्होंने लिखा था कि जैसे हमारे बिलीव होते हैं, वैसी ही हमारी ज़िंदगी होती है। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, वो नॉन स्टॉप वर्क करता है, और जब नॉन स्टॉप वर्क करता है, तो उसके पास में विचार बहुत आते रहते हैं। लेकिन कौन से विचार हमारे लिए बेटर हैं, कौन से विचार हमारी ज़िंदगी में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, दोस्तों सिर्फ़ इसके ऊपर हमको फ़ोकस करना होता है। अगर हम उसको फ़ोकस करेंगे और थोड़ा-सा हम कॉन्शियसली समझेंगे उन विचारों के बारे में, कौन से हमारी लाइफ़ के अंदर निर्माण करेंगे, कौन से हमारी लाइफ़ का विनाश करेंगे। अगर हम उन विचारों से, विनाशकारी विचारों से अगर हम दूर रहेंगे, और दोस्तों हम फ़ोकस करेंगे किसके ऊपर? हम फ़ोकस करेंगे कि जो कि निर्माण कर सकते हैं हमारी लाइफ़ के अंदर। तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं लाइफ़ के अंदर। आज आप देखोगे जितने भी लोग हैं, वो किसके कारण हैं? सिर्फ़ यही सब छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर उन्होंने फ़ोकस किया है, और इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों को बदल के दोस्तों आज उनकी लाइफ़ के अंदर इतना बड़ा बदलाव आ चुका है। तो पहला मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के लिए अभी से अपनी कोई धारणा ना बनाएँ, और कोशिश करें कि जो भी आपके टारगेट हैं, जो भी शॉर्ट है, वो 100% आप इसी मंथ के अंदर अचीव करेंगे, इसी महीने क्लोजिंग करेंगे। और जब क्लोजिंग करना की जब शुरुआत करते हैं, जैसे अब मंथ का हमारा स्टार्ट होता है, मंथ स्टार्ट होता है हमारा कंसिस्टेंसी ऑफर से। तो जब मंथ की हम शुरुआत करते हैं, जो भी हमारी टीम के अंदर जितने लोगों ने कंसिस्टेंसी ऑफर किया है, तो हमारा पहला पहला फोकस हो जाना चाहिए कि जितनी भी कंसिस्टेंसी ऑफर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पहले हम उनकी परचेज़ के ऊपर फोकस करें। लेकिन उनकी परचेज़ के ऊपर सिर्फ़ फोकस नहीं करना है, हमें क्या करना है, साथ के साथ नए प्लान के ऊपर भी फोकस करना है। अब अगर नए प्लान के ऊपर भी फोकस आप साथ के साथ में करोगे, और साथ के साथ उनको भी फ़ॉलो अप करोगे, तो दोस्तों आपको क्या होगा, एक नया बिज़नेस, एक पुराना बिज़नेस मिलके क्या करेगा दोस्तों, वो आपके बिज़नेस के अंदर नई ग्रोथ देगा। तो हमें क्या करना है कि नई लिस्टों पे काम तो करना ही करना है, साथ के साथ जो हमारे पुराने लोग हैं, कंसिस्टेंसी ऑफर के अंदर लगातार उनको भी फोकस करके रखना है, कि किसी भी हालत में किसी की कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। अब हमारा मंथ जैसे स्टार्ट होता है, आपने देखा होगा कि कंसिस्टेंसी हमारी खत्म होती है जैसे ही 12 तारीख को, हमारा फिर एक ऑफर आता है, फिर मंथली वाला। तो मंथली वाला ऑफर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उसके ऊपर भी काम करें। जो भी पुराने लोग हैं, उनको हम, जो कंसिस्टेंसी में नहीं आए, तो हम उनको शामिल कर सकते हैं उस ऑफर के अंदर। उस ऑफर्स को जो ब्रेक के साथ-साथ हमें क्या करना है, नई लिस्टों पे भी काम करना है, नए लोगों पे भी काम करना है, टीम की लिस्टों पे भी काम करना है, साथ के साथ में अपनी लिस्टों पे भी काम करना है। जब तक हम अपनी लिस्टों पे नहीं काम करेंगे, तो दोस्तों हम अपने नेटवर्क को बहुत बड़ा नहीं कर पाएँगे। तो आप सोचिए, अगर आप 2 प्लान डेली दिखाते हैं, हर महीने, हर दिन 2 प्लान डेली दिखा रहे हैं,
तो पूरे महीने के अंदर 60 प्लान होते हैं। मैं कहता हूँ 1 प्लान डेली दिखा रहे हैं, तो पूरे महीने के अंदर 30 प्लान होते हैं। दोस्तों अगर 6 ग्रुप आपके हैं, तो 6 ग्रुप के अंदर आप एक-एक नया स्किल दे सकते हैं। तो एक नया स्किल देके अपने नेटवर्क को आप नई नई एनर्जी दे सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी लिस्टों पे काम ज़रूर करना चाहिए, नई लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए। टीम की बन रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीम के साथ-साथ हमें अपनी लिस्ट पे भी काम करना है। क्योंकि अगर नेटवर्क के अंदर हम इसी बिज़नेस के अंदर 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम लेने के लिए आए हैं, 50 लाख का सपना हमारा है, 25 लाख का सपना है, 10 लाख का सपना है, 1 लाख रुपए महीने का सपना है, तो उसके लिए हमें उतनी टीम तो चाहिए, उतना तो टर्नओवर तो चाहिए। अगर टीम नहीं होगी तो टर्नओवर नहीं होगा, टर्नओवर नहीं होगा तो इनकम कैसे होगी? तो हमें उस फ़ॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा, हमें उस पे एक्शन करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो जैसे ही हमारा अब 17 तारीख का कंसिस्टेंसी का ऑफर खत्म होता है हमारा, तो हमें फ़ोकस हो जाना चाहिए जितनी भी लिस्ट हमारी नई लिस्ट है, हमें नई लिस्टों पे काम करना शुरू करना चाहिए, नए प्लान के ऊपर करना क फ़ोकस हो जाना चाहिए। एक-एक दिन के अंदर 2-2 3-3 प्लान अगर हम करते हैं, 5 प्लान करते हैं, अगर फुल टाइम कर रहे हैं, तो गारंटेड है दोस्तों कि आपके बिज़नेस के अंदर ग्रोथ आएगी ही आएगी। और जब मंथ हमारा स्टार्ट होता है, जितने भी लोग हमारे भाई जो सिल्वर करते हैं, गोल्ड करते हैं, स्टार करते हैं, डायमंड करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, क्राउन करने जा रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं, उनसे मैं ये इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सभी लोग सबसे पहले अपने साइड पे काम करना शुरू करें। साइड वॉल्यूम पे काम करना शुरू करें। क्योंकि अगर साइड वॉल्यूम पे अगर काम आप नहीं करेंगे, कई बार लोग इस विचार में रहते हैं कि अगर चलिए अगर वो मेंटेन करते हैं डायरेक्टर, तो मैं अपना सिल्वर करूँगा। मैं कहता हूँ अगर उनका मेंटेन हो गया, अगर आपका मेंटेन नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? आपको तो इनकम नहीं होगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी साइड पे काम कर लेते हैं, अगर उनका मेंटेन नहीं भी होता है, तो भी आपका दोस्तों आपका लेवल मेंटेन होगा। तो जब अपनी साइड मेंटेन करेंगे तो कभी अगर हर महीने अपनी साइड को पहले आप मेंटेन कर लेते हैं, तो दोस्तों कभी भी आपका कोई लेवल कभी मिस नहीं होगा। आपका चेक बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए अपना जो साइड वॉल्यूम है, हमेशा पहले अपने साइड वॉल्यूम पर फ़ोकस करिए। पहले सबसे ज़्यादा ताकत और सबसे ज़्यादा एनर्जी उसके ऊपर आप लगाइए। क्योंकि आप बचे रहोगे तो आप लोगों को बचा लेंगे। आप ही नहीं बचेंगे तो लोगों को कैसे बचाएँगे फिर आप? अभी होता क्या है कि हमारी एनर्जी क्योंकि जब हमारा बिज़नेस देखते हैं हम कि इधर से किसी का डायरेक्टर क्वालीफाई हुआ और डायरेक्टर क्वालीफाई होने के बाद में पता लगा कि भई उधर से 1100 वॉल्यूम हो गया, 1200 हो गया, 1300 हो गया, अपना साइड से 700 800 हुआ, तो हमको लगता है कि चलो इनका नहीं हुआ तो हमारा मिला के हमारा मेंटेन हो जाएगा। पता लगता है जब इधर इधर इनका पीवी बढ़ता है 1100 से 1200, 1200 1500, 1500 1700, 1700 1800 तो पता लगता है कि जैसे-जैसे इधर से पीवी बढ़ता है, उधर हमारा बीपी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अब उनका अगर मेंटेन हो गया तो फिर आपका कैसे होगा? अगर हमने अपना मेंटेन कर लिया तो दोस्तों, हम जो हमारी लेग इधर डायरेक्टर क्वालीफाई कर रही है, हम इसको एलओबी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप जब अपनी साइड मेंटेन कर लेंगे, तो आप इधर खुल के खेल पाएँगे, आप पूरी एनर्जी के साथ में यहाँ पर ताकत लगा सकते हैं, है ना? पूरी एनर्जी के साथ में काम करेंगे फिर, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। क्योंकि जब हमारे पास में जब जब वो धँस नहीं करते हैं, तो हमारी एनर्जी डाइवर्ट रहती है। थोड़ा इधर, थोड़ा उधर के थोड़ा इधर, थोड़ा उधर उधर। तो हमें ये काम करना बहुत ज़रूरी है कि साइड के ऊपर जो काम है पहला साइड वॉल्यूम के ऊपर पहले हमें काम करना है। सबसे पहले साइड वॉल्यूम के ऊपर काम करना है। तो इसके ऊपर फ़ोकस करना शुरू कीजिए आप, ठीक है? दूसरा मैं कहना चाहूँगा जो आपकी टीम के अंदर जो भी नए लोग आते हैं, तो नए लोगों को एक सही शुरुआत कराएँ। सही शुरुआत कराने के लिए सिंपल सी चीज़ है पहले 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 हमें क्या करना है, उनके थॉट्स के ऊपर काम करना है, उनके विचारों पे काम करना है और धीरे-धीरे क्योंकि एक साथ वो उनके थॉट्स नहीं बदलेंगे, लेकिन धीरे-धीरे उनको समझना है और समझने के बाद में धीरे-धीरे हमें क्या करना है, उनको मॉड्यूल के अंदर अपने मॉड्यूल के अंदर उनको लेके आना है। जो कंपनी का जो सिस्टम है, उससे हम अवगत कराएँ, साथ के साथ क्या करें, उनको प्रेज़ेंटेशन सिखाएँ। प्रेज़ेंटेशन क्योंकि डुप्लीकेशन का बिज़नेस हमारा ये है और डुप्लीकेशन पे ही सिद्धार्थ जी ने सबसे ज़्यादा काम किया था। तो वो उड़ीसा के अंदर गए थे, तो उड़ीसा के अंदर उन्होंने उस डुप्लीकेशन पे काम करना शुरू किया और उस डुप्लीकेशन के कारण आज उड़ीसा का सबसे बड़ा बिज़नेस उनका उड़ीसा वाला ही है।
वो किसके कारण हुआ? वो डुप्लीकेशन के कारण हुआ। तो हमारी टीम के अंदर जैसे आप जाते हैं, जब भी आपकी टीम पे आपके पास लोग आते हैं, तो आपको क्या करना है, जब भी आपके पास लोग मिलने के लिए आते हैं, आपकी टीम के लोग मिलने के लिए आते हैं, तो जब भी आप उनके साथ में आधा घंटा बैठे या पौना घंटा बैठें, तो आप सिर्फ़ उनके साथ में प्रेज़ेंटेशन के ऊपर बात करें। या तो प्रेज़ेंटेशन खुद दिखाएँ और फिर उनसे देखें। तो इससे क्या होगा कि आपकी टीम के अंदर डुप्लीकेशन फ़ास्ट होगा। तो डुप्लीकेशन के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। और डुप्लीकेशन की सबसे बड़ी तो पावर है नेटवर्क बिज़नेस की, क्योंकि ये इस बिज़नेस के अंदर जो ये इंडस्ट्री किससे चल रही है, ये चलती है डुप्लीकेशन से। जब हमारे जैसे लोग हमारे नीचे तैयार होते हैं, हम जैसे लोग आ आगे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, एक नई लीडरशिप पैदा जब हमारी टीम के अंदर होती है, तो दोस्तों वही लीडरशिप फिर बड़ा-बड़ा एम्पायर खड़ा करती है फिर। अगर हम लोगों को अपने सपने को उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उनको सेल्फ बिल्ड करना पड़ेगा, उन पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि बाली जी बार-बार कहते हैं कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेल के बिज़नेस में नहीं है, ना हम कॉन्सेप्ट सेलिंग के बिज़नेस में हैं। हम यहाँ पे क्या है, लोगों के बिल्ड करने के बिज़नेस के अंदर है। क्योंकि हमारा बिज़नेस किस चीज़ का है, लीडरशिप का बिज़नेस है। तो उसके ऊपर काम करना शुरू करें। जैसे हमने ट्रिपल टी स्टार्ट किया, सभी लोग स्टार्ट किया था, तो ट्रिपल टी के तक आज देखा होगा बहुत सारे लोग ट्रिपल टी के माध्यम से आज बहुत सारे लोग आज बहुत अच्छे प्रेज़ेंटेशन आज दे रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है यहाँ पर। उनके अंदर नई लीडरशिप ने जन्म लिया है। आज जो लोग जब सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, तो दोस्तों वही सही मायने में बहुत बड़े लीडर भविष्य बन जाते हैं। तो इसके ऊपर हम काम करना शुरू करें। साथ के साथ मैं जो कहना चाहूँगा एक लास्ट कि जब भी आप मंथ स्टार्ट होता है, जैसे आप हमारा मंथ की क्लोजिंग हो जाती है, तो अपना आप अपनी टीम के साथ में जो भी टीम आपकी 4 लोगों की टीम है, 5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है, तो अपनी टीम के साथ में एक आप काउंसलिंग ज़रूर करें। काउंसलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस बिज़नेस का। तो काउंसलिंग करना जब शुरू करेंगे, तो वो काउंसलिंग करने से जब 2, 4, 5 लोग उसके साथ में मीटिंग आप काउंसलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से दोस्तों सही मायने में एक आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता दोस्तों वो जागेगी, वो जन्म लेगी। और वो नेतृत्व करने की जो क्षमता है दोस्तों वो कहीं एक बड़ी लीडरशिप को पैदा करेगी। और जो काउंसलिंग आप कर लेते हैं, तो सही मायने में आप पूरे महीने का अपना एक खाका तैयार कर लेते हैं, रोड मैप तैयार कर लेते हैं। तो आपके बिज़नेस के अंदर दोस्तों ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं हमारे बिज़नेस के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर शुरुआत के दौर के अंदर, तो वो काउंसलिंग के द्वारा ही दोस्तों, वो कहते हैं छोटी-छोटी गलतियाँ बड़ी गलतियों के अंदर कन्वर्ट नहीं होती हैं। तो हम उसको साथ जब काउंसलिंग करते हैं, तो साथ के साथ हम उसको रिपेयर करते चले जाते हैं, है ना? तो ये रिपेयरिंग अगर हम रिपेयरिंग को कंटिन्यू रखेंगे, तो हमारा बिज़नेस हमेशा हमारा जो नेटवर्क है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमें क्या करना है, काउंसलिंग के द्वारा अपने पूरे नेटवर्क को की रिपेयरिंग भी करनी है ना? उनके थॉट से, उनके गोल से, है ना? उनके ड्रीम से, ये काउंसलिंग के द्वारा होती है ये सारी चीज़ें। तो काउंसलिंग ज़रूर करें हर महीने के अंदर। और इस महीने की जो अब आज 26 तारीख हो चुकी है, कल 27 है, 28, 29, 30, 31 और जो भी आपके जो भी टारगेट है इस बिज़नेस के अंदर इस महीने, तो दोस्तों उनको आप चेक कीजिए। जहाँ भी कहीं भी लगता है कि कहीं भी किसी तरह का कोई चैलेंज है या कहीं भी मिस हो रहा है, तो दोस्त उसको फ़ोकस करके उसको पूरा करें। और इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे साथी हम हमारे साथ आते हैं, तो दोस्तों कहीं न कहीं एक होप लेके आते हैं। और जब वो होप लेके आते हैं, तो उनकी होप को टूटने नहीं देना है और उनके सपनों को साकार करना है। साथ में अपने सपनों को भी पूरा करना है और उनके सपनों को भी साकार करना है। तो ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। हम इसको समझें और हम आगे बढ़ें, एक पॉज़िटिव दिशा में, एक सही दिशा में और एक सही सिस्टम के साथ। और विज़न 21 की सिस्टम के साथ। और मैं माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ अवध खान जी को। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत ही शानदार सर आज सेशन रहा और बहुत कुछ जो है हमें आपको सीखने का मौका मिला होगा। बहुत कुछ सर ने बताया और सचमुच जो है जो भी सर ने पॉइंट्स जो जिस पॉइंट पे डिस्कस किया है आपने भी पॉइंट्स को नोट किया होगा। और सचमुच ये इस इंडस्ट्रीज की सर ने जो है निचोड़ बता दिया है कि जो है जो सफल लोग हैं क्या करते हैं, जो असफल लोग क्या करते हैं। बहुत ही शानदार सर प्रोग्राम रहा सर। थैंक यू वेरी मच सर। और सर ने जो हमने भी नोट्स बनाए हैं, जैसे सर ने बात किया वर्क ऑन न्यू पीपल्स, जो सर सिर्फ शुरुआत हुई, न्यू पॉसिबिलिटीज वहीं से क्रिएट होती है। तो हमें ध्यान देना है, रिमाइंडर है ये हमारे आपके लिए, जो है न्यू पीपल्स पे हमें न्यू पॉसिबिलिटीज क्रिएट होगी। सर ने बात किया ड्रीम मोड में हम रहें, ऑलवेज हम ड्रीम मोड में रहें, पॉजिटिव थिंकिंग विथ हैप्पीनेस के साथ, टू टाइप्स ऑफ लाइफ, जो कल था और आज है और आज से ही हमारा कल बनेगा। ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू वांट, हम जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना है। एसोसिएशन का ख्याल रखना है, आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल करता है, ऐसे लोगों की संगत में आप हो। और जो है सक्सेसफुल पीपल हैव ए बिलीव, जो कामयाब लोग होते हैं उनके पास बिलीव होता है। और जो नाकाम लोग हैं वो शंका भरी रहते हैं, वो शंका में जीते हैं, होगा नहीं होगा, इसी उठापटक में रहते हैं। तो सर ने एकदम क्लियर कर दिया कि जो सक्सेसफुल के लिए आपका बिलीव, आपको इवन अनलिमिटेड नहीं रखना है, उसकी लिमिट को क्रॉस करना है, 100% बिलीव के साथ काम करना है। और आगे का जो पॉइंट, 8वां पॉइंट सर ने बताया, इट इफ यू स्टार्ट योर मंथ विथ ए जो है हाफ हार्टेड, आधे मन से, ढुलमुल रवैया से अगर हम कोई मंथ को स्टार्ट करते हैं तो वही कारण बनता है कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही सर, एक्चुअली मैं वही ना सर प्रैक्टिकल सब बातें बताया सर ने कि अगर हमें फुल हार्टेड, फुल जोश के साथ और पूरे विश्वास के साथ जब हम अपने मंथ को स्टार्ट करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। स्टार्ट इन ए मंथ जो है, बिगिनिंग, जो मंथ की बिगिनिंग के लिए सर ने कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कस किया, लाइक सीएनसी पे फोकस करना, साथ साथ में सीएनसी के साथ साथ अपनी न्यू ज्वाइनिंग पे भी फोकस करना, एज वेल एज फिर रीपरचेज पे फोकस करना, उस पे भी डिस्कस किया। और फिर सर ने फोकस किया फोकस ऑन द सेल्फ लिस्ट, खुद की लिस्ट पे भी फोकस करना है। बहुत कुछ आज मुझे भी मिला, बहुत सी जो कहते हैं ना, ये जो मीटिंग होती है हमें डायरेक्शन देती है, जो मीटिंग होती है हमें डायरेक्शन देती है, और दूसरी जो चीज देती है बिलीव देती है। बहुत आज हम लोग को भी बिलीव मिला होगा और हमें डायरेक्शन भी मिला होगा। और आगे सर ने बात किया फोकस ऑन साइड बिजनेस, इस ये भी बहुत बड़ा एक जो है वेस्टीज में जो है ये रहता है, उसका ये निचोड़ सर ने बताया कि पहले बिगिनिंग ऑफ द मंथ में हमारा पहले फोकस होना चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे, उसके जितना जल्दी हम अचीव करें 10 डेज में, अगले 15 डेज में। और जो है फोकस ऑन द साइड, जो आपके जो बिजनेस है उसकी उस पे वर्क करना है। और फिर जो है स्टार्ट ए न्यू पर्सन, जो है इस पे बहुत अच्छी सर ने पॉइंट किया, जिसपे सिद्धार्थ सर ने भी सर ने कोड किया कि हमें वी आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग लीडर्स, हम लीडर्स को बनाने के बिजनेस में है और प्लान प्रेजेंटर बनाने के बिजनेस में है। ट्रिपल टी का बहुत सहयोग ले सकते हैं, या जब भी लोगों से जो जुड़े हुए उनसे बैठिए, मिलिए, बात उससे बात करिए, तो प्लान प्रेजेंटर पे बात करिए, बहुत अच्छा। और फिर लास्ट में सर ने जो जो ये है कि काउंसलिंग काउंसलिंग करना है, आपने जब भी हम मंथ को स्टार्ट करें तो हम काउंसलिंग करें, और जो है पूरे मंथ का खाका बनाएं। और फिर कि लास्ट एक जो पॉइंट बीच में रह गया कि वो कि लास्ट तक, आखिरी तक, जब तक कंपनी की क्लोजिंग नहीं होती आपकी क्लोजिंग भी नहीं होनी चाहिए। यानी ये नहीं, अब गिव अप नहीं करना है, मैं लास्ट दम तक अपनी अपनी जो है तैयारी बनाए रखना है। तो सर बहुत कुछ मिला सर, बहुत कुछ मिला। और ये जो नोट्स, ऐसे नोट्स हैं कि इसको आप रख सकते हैं, और ये किताबों में नहीं मिल सकता सर, ये प्रैक्टिकल सर ने जो अपना अनुभव सर हमें आपको सर दिया। तो सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और जो है मैं चाह रहा था कि जो हमारे लीडर्स हैं वो लोगों ने भी ध्यान से सुना होगा पूरे जो है प्लानिंग को,
और अगर कोई सर से कोई किसी तरह का क्वेरीज़ है, कम से कम सर को तो हम धन्यवाद दे सकते हैं। तो कुछ जो लोग अपना जो है बात रखना चाहते हैं और कुछ जो है अगर सर से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो अपने हैंड को रेज़ कर सकते हैं। अपने हैंड को रेज़ कर सकते हैं, तो मैं उनको अनम्यूट कर दूँगा कि अपने हाँ, हैंड को रेज़ कर सकते हैं। एक ये अनाउंस करना था कुछ चीज़ें मुझे। यस सर। एक वर्कशॉप हो रही है दिल्ली के अंदर हाँ सर, हाँ 18, सर। 19, 20 दिसंबर। राइट सर। हाँ, हाँ। 2 नाइट और 3 डे का है, तो जो भी लोग भी उसको अटेंड करना चाहें, हुँ, तो उस प्रोग्राम के अंदर ज़रूर आएँ, तो बहुत ही अल्टीमेट सेशन होने जा रहा है ये 3 दिन का। अच्छा। मिरेकल होगा उनकी लाइफ के अंदर, जितने भी लोग अभी इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा होप लेके आए हैं, और मैं कह सकता हूँ वाक़ई में मिरेकल होगा, वो जो 3 दिन का वर्कशॉप है। तो तो उससे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की कोशिश करें उधर से। रेसिडेंशियल यानी हाँ, रेज़िडेंशियल है। जी, जी। अच्छा, अच्छा। तो हुँ, ये दिल्ली के अंदर नहीं है, ये है आपका आपका यूपी में ही है, हुँ। मोहन नगर, गाज़ियाबाद। अच्छा। जी, जी। सर गाज़ियाबाद से ही है, यानी हाँ, गा गाज़ियाबाद जी, आना जी, होगा। जी, हाँ, गाज़ियाबाद उतरना है, वहीं से मोहन नगर पास में ही अच्छा, है। अच्छा जी। सर। सर ग्रेट सर, ग्रेट।